अस्सलाम वालेकुम। हम भाईजान ग़ुलाम मोहिउद्दीन सन से मैं हूँ। ग़ुलाम मोहिउद्दीन मेरा नाम है। हम वेल्स मैन्युफैक्चर करते हैं लाहौर में, और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वेल्स बनाते हैं। और इसके अलावा हमारा काफ़ी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सप्लाई करते हैं। थोड़ी सी प्रोडक्ट के हवाले से ज़रा बताइए। सर हमारे प्रोडक्ट्स में आते हैं सर गेट वेल्व्स आते हैं, NRVs आते हैं, स्टेनर्स आते हैं, एयर रिलीज वाल्व्स आते हैं, फायर फाइटिंग की कंप्लीट रेंज आती है। तो ये आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? सर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लाहौर में। अच्छा। और ये हमारी कास्टिंग में 7th जनरेशन है, और वेल्व्स में हमारी ये 3rd जनरेशन है। अच्छा, ग़ुलाम मोहिउद्दीन, आपने इसमें HPCR में पार्टिसिपेट किया है, लाहौर में भी होती है एग्जीबिशन, हाँ आप जी। करते होंगे। तो ये कराची में जो एग्जीबिशन हुई है काफ़ी अर्से बाद हुई है, मेरे ख्याल में 4 साल के बाद हुई है। ऐसे ही है सर, लेकिन सर मुझे लाहौर वाली हमें ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा। उसमें सर आवाम का फ़्लो ज़्यादा था, और जबकि हमें कहा गया था कि कराची इज़ अ बिगर मार्केट दैन लाहौर, लेकिन वो अभी तक प्रूव नहीं हो पाया। तो इसमें मतलब कुछ आप समझते हैं कुछ सीरियस बायर आए हैं, कुछ आपकी सर बायर्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो पोटेंशियल नहीं है जो लाहौर में थी। अच्छा, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या वजूहत है? मतलब इनकी सर इसमें तो सर एडवर्टाइजिंग सही नहीं, एडवर्टाइजिंग वगैरह का नहीं। इस वक्त तो सर ऑल ओवर द कंट्री एक ही हाल है, बिजनेसेस का हालात ख़राब हैं थोड़े। मेरा पर्सनल है ओपिनियन है ना, वो यही है मेरे ख्याल से, कि जो हालात हैं फंड्स की कमी है, इसलिए मेरा ख्याल है कि काम नहीं हो रहा ज़्यादा। सही। अच्छा, दूसरा सर, आप तो खैर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन जो HPCR है उसमें 90% जो है इंपोर्ट ट्रेडिंग होती है। ऐसी है तो अभी जो इंपोर्ट ट्रेडिंग के हवाले से इंपोर्ट LC के पास सर। देखें पाकिस्तान में ना बहुत पोटेंशियल है काम करने की। सही। यहाँ के ही बंदे वहाँ जाके उनकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो हम ख़रीद लेते हैं, ठीक है। और मसला ये है कि यहाँ के जब तक आप लोग पाकिस्तान में चांस नहीं देंगे तो कैसे होगा? चांस तो आप लोगों ने देना ना। सही। तो अच्छा सर, ये जो आपकी प्रोडक्ट है जो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये कुछ चाइना से भी इंपोर्ट लोग? नहीं सर, हम टोटली खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कास्टिंग भी खुद की हमारी, और हमारी वो भी मशीनिंग भी खुद है, वर्कशॉप भी हमारी। लेकिन यही आपकी प्रोडक्ट चाइना से भी इंपोर्ट होती है? सर चाइना से होती है, होती है। चाइना तो से अच्छा, होती है। अगर उसको ऐसे कंपेयर करें चाइना प्रोडक्ट या आपकी प्रोडक्ट, तो प्राइस भी या क्वालिटी भी? सर प्राइस में सर ऑलमोस्ट 40 to 50% का फ़र्क है। लेकिन इशू ये है कि बस हमारे क्या कहते हैं कंसल्टेंट्स और जो हमारी है उनके ना एक चीज़ बैठ गई है कि जो पाकिस्तान में चीज़ बनती है ना वो है ही नहीं वैसे। अच्छा, मतलब हम प्रमोट नहीं करते प्रमोट नहीं करते। लेकिन सर चाइना की भी तो क्वालिटी के बारे में सर। चाइना की क्वालिटी सर हमसे ज़्यादा फजूल है मेरे हिसाब से। तो कहते हैं चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो ये कॉन्सेप्ट है लोगों का? अभी चाइना में भी कॉन्सेप्ट है। सही। तो अच्छा सर, अभी जो इंपोर्ट के हवाले से और ये डॉलर वेरिएशन के हवाले से आप रॉ मटेरियल भी कुछ बाहर से इंपोर्ट करते होंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए? सर सर स्क्रैप ही आती है बाहर से, स्क्रैप आती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती है ना, स्क्रैप वगैरह, उस पर पाबंदी नहीं है। अच्छा। तो जो फिनिश प्रोडक्ट्स है ना, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट्स पे पाबंदी है, और वो फिर अंडर इन्वॉइसिंग भी होता है, तो इसलिए उस पर पाबंदी है, स्क्रैप पे नहीं है। स्क्रैप पे नहीं है? स्क्रैप पे नहीं है। अच्छा, दूसरा अभी सर मैंने और भी लोगों से इंटरव्यू किए हैं, तो उसमें हमें फीडबैक ये मिला है कि जब से डॉलर का शूट अप हुआ है तो लोगों ने इंपोर्ट ख़त्म करके लोकल मैन्युफैक्चरिंग। सर मैं कह रहा हूँ, ये अगर देखें पहले हमारे पास आगे ज़र मुबादला कम है, अगर हम अभी भी इंपोर्ट करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो अगर हम और महंगा भी पड़ेगा। और सर दूसरी बात ये, हम खुद अपनी चीज़ें लगाएंगे तो अगर हम पाकिस्तानी होकर अपनी चीज़ें नहीं लगाएंगे तो बाहर वाले हमारी चीज़ें कहाँ से लेंगे? सही, बिल्कुल। पहले आप हम पे हमारी क्या कहते हैं इंडस्ट्री ट्रस्ट करेगी, तो फिर इंटरनेशनली इंडस्ट्री ट्रस्ट करेगी ना। वही तो कह रहा हूँ कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग सर लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत आगे चली गई है, तो उसको बूस्ट मिला है। बूस्ट मिला है। डॉलर के महंगा होने की वजह से उसको बूस्ट मिला है। ऐसे ही है। वो महंगा हो गया इंपोर्ट का, तो लोग इसको तरजीह दे रहे हैं। सर होनी भी चाहिए सर। पहले हम तो सर इंजीनियरिंग बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड को तो पिछले 20 सालों से लिख रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तानी, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं, आप इन पे पहले से बैन लगाएं।
जो चीज़ पाकिस्तान में बन रही है उसकी इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दें। जो नहीं बन रही फिर तो मजबूरी है ना, इंडस्ट्री प्रमोट हो। प्रमोट हो। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी जो हमारी इकोनॉमी जो सिचुएशन है उस हवाले से, और जो आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें उसमें लोड शेडिंग के मसाइल हैं, बिजली की टैरिफ है, उससे आपकी सर टैरिफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और लोड शेडिंग उन्होंने पहले से बेहतर है कुछ सालों से। वो हमें वो शेड्यूल दे देते हैं लाहौर में, तो जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, वंस अ वीक वो पूरा दिन बंद रखते हैं, और पूरा उसके अलावा पूरा हफ्ता आती है लाइट। उसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन टैरिफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि आप ये सोचें कि इंडस्ट्री को रेजिडेंशियल से महंगी पड़ती है किसी टाइम। सही, महंगी पड़ती है जाहिर है। तो गवर्नमेंट तो कहती है भाई आप लोग कमा रहे हो तो हमें भी तो दो। सर हम देते हैं ना। गवर्नमेंट का तो ये मौक़ूफ़ है कि भाई आप भी कमा रहे हो हमें भी दो, क्योंकि गवर्नमेंट के आप देखें दो ही सोर्स हैं, या तो पेट्रोल है या बिजली है। नहीं सर, वो आपकी बात बजा है, लेकिन इंडस्ट्री चलेगी, एक इंडस्ट्री चलने से कितने हज़ार बंदा खाना खाता है, ठीक है। और अगर हम ट्रेडिंग करेंगे ना तो सिर्फ वही जो शॉप में और जो ओनर होता है वही खाता है। जब इंडस्ट्री चलती है ना तो इंडस्ट्री के अंदर भी होते हैं, इंडस्ट्री के बाहर वेंडर्स भी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले भी होते हैं, बहुत लोग होते हैं, उससे एसोसिएट काफ़ी लोग होते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, आपके जो ये प्रोडक्ट है, मैं और भी यहाँ पे देख रहा हूँ और भी लोगों के पास है, जैसे रहमान वाले हैं, दूसरे हैं, तो मतलब एक हर फील्ड में कंपटीशन भी होता है और कंपटीटर भी होते हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सर हर बंदे ने अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ करनी है, किसी ने ये तो नहीं कहना कि मेरा अच्छा नहीं है उसका अच्छा है। तो ये सब कुछ बात होती है टेस्टिंग के ऊपर, प्रेशर टेस्ट पे। तो हर बंदा अपने हिसाब से अच्छा बना रहा है, और हम सारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हम एक दूसरे की तारीफ़ तो करेंगे नहीं। सही, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो आपका जो कस्टमर है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को इस वजह से तरजीह देता है कि वो कहता है कि वो सर्टिफाइड होती है, तो आप लोग सर हम खुद सर्टिफाइड हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड PSQR से। अच्छा, बात वो नहीं हो रही सर, बात ये हो रही है कि जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं ना, जिन्होंने लिखने होता है कि पाकिस्तानी लगाना है, वो जो इम्पोर्टर्स होते हैं ना उनको फिर बाहर की ट्रिप देते हैं। अच्छा, मतलब एक चीज़ 1000 रुपये की पड़ी, उसने 5000 की उसको बेच रहा है, तो उसमें से वो 1000 या 2000 का उसको ट्रिप भी लगवा देगा ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस कंपनी से आ रहा होता है ना प्रोडक्ट, वो आपको वैसे ही फ्री स्टे और हर चीज़ फ्री दे देती है। अच्छा, थोड़ा सा सर अपनी कंपनी के हवाले से बैकग्राउंड बताइए, कब से आपकी कंपनी है? सर हमारी ये जो कंपनी है ना, ये हमारे दादा ने खोली थी पाकिस्तान बनने से पहले। फिर मेरे वालिद साहब ने रखी, उसके बाद मेरे वालिद साहब का 2 साल 2.5 साल पहले इंतकाल हो गया, तो मैं मेरा भाई चला रहे हैं। सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे एग्जीबिशन के हवाले से? एग्जीबिशन के हवाले से ये है कि मेरे हिसाब से इनको दिन ज़्यादा रखने चाहिए, क्योंकि जो दूसरे शहरों से आते हैं वो बहुत ख़र्चा करके आते हैं, और अगर इस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा तो दूसरे शहरों से आके एग्जीबिशन लगाना बहुत औखा हो जाएगा आज के हालात में। कुछ इसमें जो दिनों का इन्होंने रखा है सर दिन से ज़्यादा होने चाहिए, संडे का दिन इसमें शामिल करना चाहिए। सर संडे का भी करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कम से कम 5 दिन होने चाहिए। 5 दिन होने चाहिए, 3 दिन में कवर नहीं हो पाता। सर 3 दिन में कवर नहीं हो पाता। लोग चल के वैसे थक जाते हैं, बातें 2-4 से बात करते हैं, दिन खत्म हो जाता है। सर अब देखिए अगर आप मेजॉरिटी देखें, मेजॉरिटी पाकिस्तानियों के पेट निकले हुए हैं। वो 10 कदम 20 कदम चलने के बाद कहते हैं कि सज़ा में फंस गया हूँ मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी टेक्सपो एग्जीबिशन हुई थी, उसमें हमने कवर किया था, वो कहते थे कि यार 6ठे हाल तक लोग आते ही नहीं है, तो तीसरे से ही चले जाते हैं। हाँ जी, कहते हैं यार हम थक गए यार, अब कौन जाएगा इतनी दूर। हाँ वो लोग मक्खियाँ मार रहे थे, और 3 हाल तक रश था काफ़ी। तो सर अगर आप सर किसी और बाहर के मुल्क के एग्जीबिशन में जाए ना, उनके भी इससे बड़े हॉल होते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उन्होंने ना बीच में उन्होंने एस्केलेटर्स चलाए होते हैं सीधे सीधे, जैसे एयरपोर्ट्स पे चलते हैं। अच्छा, तो लोगों को ज़रा चलने में दुश्वारी कम होती है। सही। तो इनको भी चाहिए कोई इस तरह की चीज़ करें। मेरा जैसा साइज़ का जो बंदा है वो एंड तक तो नहीं जाएगा, मैं कहूँगा यार मैं फंस गया हूँ यार मैं। सही कह रहे हैं। या मैं कोई ऐसा तरीका करूँगा कि मैं हॉल 5 में जाना है कि मैं थ्रू आउट ना जाऊँ, कोई इस तरह का चक्कर हो कि मैं ना डायरेक्ट हॉल 5 में जाऊँ, वहाँ से बाहर निकल जाऊँ। वहाँ से बाहर निकल। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।